वाई कंट्रीज डू नॉट केयर अबाउट यूएस सैंक्शन एनी मोर। आप ये इंटरेस्टिंग सा डेटा देखिए। ये है लिस्ट वो नेशंस की जिन पर सैंक्शंस लगाए गए हैं और नंबर ऑफ सैंक्शन कितने हैं किस कंट्री पर। ऑफ कोर्स सबसे टॉप पे रशिया है, बट नंबर ऑफ सैंक्शंस ऑन रशिया इज़ इनसेन। ऑलमोस्ट 19,000 सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऊपर, फॉलोड बाय ईरान, सीरिया एंड नॉर्थ कोरिया। अब आप जानते होंगे और इस इमेज में भी दिखा रहा है कि जैसा जो इकोनॉमिक सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हैं वो मेजॉरिटी ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ही लगे हैं। इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने से ये होता है कि नेशंस की इकोनॉमी क्रिपल्ड हो जाती है, ग्रोथ नहीं हो पाती और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खत्म हो जाती है कंट्री के अंदर, जो कि इनडायरेक्टली प्रेशर डालता है उस नेशन के ऊपर जिसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए हैं कि वो जो भी गलत हो रहा है वो ना करे। राइट, ठीक है। चलिए एक और डेटा देखते हैं जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस टाइम पे है। ये जीडीपी ग्रोथ रेट है नेशंस का 2024। ऑब्वियसली इंडिया इसमें टॉप कर रहा है विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 6.8% एंड प्रोबेबली इस रेट को हम सरपास कर देंगे एज की अब एस्टिमेट को अपग्रेड कर दिया है हमारे लिए वर्ल्ड बैंक ने भी। इंडिया फॉलोड बाय चाइना विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 4.8%। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप रशिया की ग्रोथ रेट देखिए 3.2% की ग्रोथ रेट विच इज़ इक्वल टू ग्लोबल एवरेज ग्रोथ रेट कंपेयर टू दी अदर G7 नेशंस जिनमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट है यूएसए की विद 2.7%। चलिए मैं आपको ये बात का लेवरेज देता हूँ कि आप ये बोल सकते हैं कि यूएसए की इकोनॉमी बड़ी है और एब्सोल्यूट टर्म में उसकी ग्रोथ रेट जो कि 2.7% की हुई है वो रशिया की 3.2% से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो किसी और G7 नेशन से कंपेयर करते हैं जिनकी इकोनॉमी रशिया के सेम साइज़ की है। लेट्स कंपेयर विथ इटली। इटली की इकोनॉमी है $2.2 ट्रिलियन की और वहीं पर रशिया की इकोनॉमी है $2 ट्रिलियन की। अब जीडीपी ग्रोथ रेट देखिए तो रशिया की है 3.2% और इटली की है 0.7%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विथ रशियन 3.2% जीडीपी ग्रोथ रेट। जहां रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस हैं, इटली के ऊपर ऑलमोस्ट नील सैंक्शंस हैं और सारी कंट्री के साथ इटली के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं और वेस्ट की बैकिंग भी है इटली को। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रशिया के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगे हैं फिर भी उसकी इकोनॉमी पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये समझने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि सैंक्शंस कैसे लगाए जाते हैं। देखिए मेजरली 3 तरीके के सैंक्शंस लगाए जाते हैं यूएसए के द्वारा नेशंस के ऊपर। पहला बाय यूनाइटेड नेशन जो कि लीस्ट इफेक्टिव होता है एज कि यहाँ पे 2 और पावर्स हैं जो कि वीटो कर देते हैं इन रेजोल्यूशंस को। एंड ऑफ कोर्स जब रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में आया था प्रपोजल सैंक्शन का तो रशिया ने उसको वीटो किया था। अगला है यूएसए और यूरोप जब मिलकर सैंक्शन लगाते हैं सबसे ज़्यादा लॉस रशिया को इससे ही होता, एटलीस्ट ऐसा यूएसए और यूरोप ने सोचा था। लास्ट है जब यूएसए यूनिलैटरली सैंक्शन इम्पोज करता है किसी कंट्री के ऊपर, उन कंट्रीज़ की कंपनीज़ के ऊपर, तो वो कंट्रीज़ यूएसए से डील नहीं कर सकती एंड यूएसए बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी तो इससे काफ़ी लॉस पड़ता है उन कंट्री के ऊपर। तो मेजॉरिटी नेशन डरते हैं इस सैंक्शन से, या फिर ज़्यादा सही होगा कहना कि जो मेजॉरिटी नेशंस थे वो डरते थे इस सैंक्शन से। अब देखते हैं कि कैसे रशिया ने अपने आप को इन सैंक्शन से बचाया। उसके पहले आप ये इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स का रूल समझिए और शायद ये लाइफ का भी एक इंपॉर्टेंट रूल है कि जियोपॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योरसेल्फ इम्पॉर्टेंट टू अदर्स। जब तक कंट्रीज़ को आपकी ज़रूरत है, जब तक कंट्रीज़ के पास आपका अल्टरनेटिव नहीं है, तब तक वो आपसे डरेंगे भी और आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू रशिया, ये सब स्टार्ट हो रहा है 2014 के रशियन क्राइमियन इन्वेजन से। जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया 2014 में, तभी रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शन लगाया गया था G8 की तरफ से। जी हाँ, तभी G8 था, इसमें रशिया भी एक पार्ट था और उसी टाइम पे ये G7 बन गया जब रशिया को निकाल दिया गया इसमें से। उसके बाद पुतिन समझ गया था कि उसको अपनी इकोनॉमिक डिपेंडेंस इन वेस्टर्न पावर्स के ऊपर ख़त्म करना होगा और शायद इसीलिए रशिया ने भी उसके बाद इंडिया के ही तरह लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया, जिसमें पुतिन ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर नेशंस को यानी एशियन नेशंस से अपनी इंगेजमेंट को बढ़ाना स्टार्ट किया, जिसमें टॉप पर आता है चाइना, फॉलोड बाय इंडिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड मैनी अदर नेशंस। लेटर 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने अपने इस लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में कन्वर्ट किया और जिससे रशिया के ट्रेड में मेजर बूस्ट आया इन नेशंस के साथ में, इंडिया और चाइना के साथ स्पेशली। आज इंडिया और रशिया का ट्रेड जो कि $50 बिलियन से प्लस का ट्रेड है वो मेजरली फेवर करता है रशिया को। एंड चाइना के साथ भी रशिया का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पहले से। जो भी गैस और ऑयल की सप्लाई पहले यूरोप को करता था रशिया, वो अब ऑयल इंडिया और चाइना मिल के बाय कर रहे हैं रशिया से, और साथ में जो गैस है वो चाइना अकेले बाय कर रहा है रशिया से। वेस्ट और वेस्टर्न मीडिया चाइना का कुछ कर नहीं पाए, ना ही कुछ इंडिया का कर पाए। रीज़न बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेस्टर्न कंट्रीज़ नाउ। चाइना की बात करें तो ऑलमोस्ट रोज़ ही यूएसए और चाइना के इस ट्रेड वॉर के बीच में यूएसए बोलता रहता है कि चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, सैंक्शन कर देंगे ताइवान के लिए, पर डीप डाउन दोनों कंट्रीज जानते हैं कि ना यूएसए चाइना पे सैंक्शन लगा सकता है और ना ही चाइना यूएसए पे कुछ कर सकता है। रीज़न ये है कि जो ट्रेड का इंपॉर्टेंस है इस टाइम पे इतना ज़्यादा हो गया है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में कि उसका अल्टरनेटिव है नहीं वर्ल्ड में। ऐसे कि दोनों ही जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ हैं, तो उनका अल्टरनेटिव कहाँ से लाएंगे। एंड इट्स नॉट गुड, बट चाइना ने अपने आप को एक अल्टरनेटिव दिखाया है यूएसए का बाकी नेशंस को। प्रूफ के साथ चाइना ने ये बात साबित की है। आप नंबर्स को देख लीजिए।
दोनों ही नेशंस यूएसए और चाइना के बीच में जीडीपी के मामले में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ ट्रिलियन डॉलर्स का ही डिफरेंस है एंड इवेंचुअली चाइना यूएसए को सरपास कर ही देगा जीडीपी के टर्म्स में। साथ ही में चाइना के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू यूएसए। और वही बात आती है कि यूएसए ने अपने आप को इम्पॉर्टेंट नहीं बना पाया। जितने भी नेशंस यूएस सैंक्शन से अफेक्ट हुए हैं वो सब चाइना के पास ही गए हैं। चाहे आप रशिया को देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, वेनेजुएला को देख लीजिए, ये सारे आज की एलाइज हैं चाइना के। अब हम भारत की बात करें तो भारत के केस में सभी पॉइंट्स एकदम सेट बैठते हैं। फर्स्ट, अपने आप को इम्पॉर्टेंट बनाना। आज जितना इम्पॉर्टेंट भारत यूरोप के लिए है उतना ही इम्पॉर्टेंट भारत रशिया के लिए भी है। आज जितना इम्पॉर्टेंट चाइना के लिए है भारत, विथ अ ट्रेड ऑफ $100+ बिलियन फेवरिंग चाइना, जिसकी वजह से आज चाइना बोलता है कि बॉर्डर के इश्यूज़ को ट्रेड के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए इंडिया को। एंड सेम यूएसए के लिए भी इंडिया का ट्रेड $100+ बिलियन का है। बट एट द एंड ये आता है कि यूएसए को चाइना को काउंटर करना है, जो कि बिना भारत के पॉसिबल नहीं है। चाहे जितना यूएसए ऑकस बना ले, स्क्वाड बना ले, इस सब को क्वाड का अल्टरनेटिव प्रेजेंट करे, बिना भारत के ये पॉसिबल नहीं है कि यूएसए चाइना को काउंटर कर सके। देखिए, चाइना को काउंटर कोई एशियन नेशन ही कर पाएगा और पूरे एशिया में बाय फार किसी नेशन में इतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है, ना जीडीपी है, ना इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है जितना इंडिया की है, जो कि चाइना से एट पार भी हो सके। इसीलिए यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसिदी का वो फेमस यू टर्न आता है ना, जो कि अभी उन्होंने रिसेंटली बोला था कि इंडिया को हमने ही अलाउ किया था रशियन क्रूड ऑयल को परचेस करने के लिए, ताकि मार्केट में रेट इन्फ्लेट ना हो ज़्यादा। और इसीलिए हमारे लीडर्स को भी पता है ये बात कि यूएसए की ये धमकियाँ खोखली हैं। आप रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए चाबहार पोर्ट का, जिसमें ज़्यादा किसी हायर ऑफिशियल ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी यूएसए के वार्निंग के बावजूद भी। हाँ, मीडिया में थोड़ा डिस्कशन हुआ था, बट कुछ खास गवर्नमेंट के साइड से रिस्पॉन्स नहीं आया था इसके लिए। सेम चीज़ हुआ था रशियन क्रूड ऑयल के साथ में, और उस टाइम पे आपको याद होगा कि सेम चीज़ हुआ था जो S-400 जब इंडिया ने परचेज़ किया था उस टाइम पे, जब यूएसए के सैंक्शन से इंडिया को एक वेवर मिला था। इंडिया की बात छोड़िए, एक नेटो नेशन ने, टर्की ने भी S-400 परचेज़ किया रशिया से, सारे यूएस सैंक्शंस और वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए। एस की टर्की को ये बात पता था कि उसके पास रशिया और चाइना के रूप में यूएस इकोनॉमी का अल्टरनेटिव अवेलेबल है। क्रक्स में बात करें तो यूएसए ने जो इकोनॉमिक माइट एंजॉय किया था 1980 से लेकर 2010 तक, अब वो खोते जा रहा है। यूएसए की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग रह नहीं गई है कि वो नेशंस को अपने पर डिपेंडेंट बना सके, और नेशंस के लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर है इस टाइम पर, लेकिन वो इम्पोर्टेंस भी टाइम के साथ साथ स्लोली फेड हो रहा है। एज की एट द एंड एक नेशन की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर नेशन की इकोनॉमी अच्छी है तो उसके लोग भी अपने नेशन से खुश होंगे और उनकी पॉलिसीज़ को, उनके लीडर्स को बैक करेंगे। और नेशन की इकोनॉमी स्ट्रांग है तभी वो एक मिलिट्री सुपर पावर बन पाएगा। एज की दोनों ही नेशंस, चाइना और यूएसए, परफेक्ट एग्जांपल हैं इसका। दोनों ही पहले एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने एंड लेटर मिलिट्री सुपर पावर बने या बन रहे हैं। और अगर आपके नेशन की इकोनॉमी अच्छी है तो जो फॉरेन नेशंस हैं वो भी आपके इंटरेस्ट को बैक करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे और चाहेंगे कि आपसे अच्छे रिलेशन बना के रखें। तो ये था हमारा एनालिसिस कि क्यों नेशंस यूएसए के सैंक्शंस को इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें इतना रेलेवेंस नहीं दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही में वीडियो को शेयर करें और अपने थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए या तो आई बटन पर क्लिक करें या फिर इस आती हुई प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।